Hi viewers, it's me Zubta Khan. Welcome back to my channel. तो की हाल चाल है जी आप सबका? असी ठीक ठाक हाँ ते तो आज हम लोग जा रहे हैं हॉल में। जिस हॉल की हम लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है उसकी पेमेंट एडवांस जो था वो हम लोगों ने कर दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप 3 हफ्ते तक जो है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने साइन किया हुआ है कि आपको 3 हफ्ते से पहले जो आपकी बुकिंग है उससे आपको पेमेंट जो है वो फुल देनी पड़ेगी। तो आज हम जा रहे हैं उसको फुली पेमेंट करने। तो आज मैं आपको जो है थोड़ा सा हॉल भी दिखाऊंगी कि वो हॉल कैसा है, और उसको जब डेकोरेट करेंगे तो वो बाद में कैसा लगेगा। तो साथ रहिएगा, आज के दिन में हम क्या क्या करते हैं। थैंक यू। चलो, पुट योर हैंड इनसाइड। जोल, put your hand inside. This is Roshni's hand. This is Roshni's hand. तो जी आज धूप फिर बड़ी कड़ाकेदार निकली हुई थी, बड़ी गर्मी हुई थी, लेकिन हवा भी साथ में चल रही थी। और हवा जो थी ना वो इतनी गर्म नहीं थी। हवा जो थी वो हल्की सी, आप ये कह लें कि ठंडी ठंडी लग रही थी, जिसकी वजह से आज मैंने ना खिड़कियाँ खोली हुई थी। खिड़कियाँ मेरियाँ मतलब मैं शीशे जो थे ना वो मैंने खोले हुए थे गाड़ी के। आज हमने एसी नहीं ऑन किया हुआ था। तो गुजरते गुजरते एक और हम लोग इशारे पे खड़े हुए थे, तो ये जो था ना ये छोटा सा एक पार्क सा तो नहीं है, ये एक चीज़ बनी हुई है जहाँ पे बच्चे ना शावर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे आके मतलब स्विमिंग के लिए, स्विमिंग तो नहीं कर सकते लेकिन गीले हो जाते हैं, तो मतलब वो ये है कि पानी में खेलते रहते हैं। ये ज़मीन से उन्होंने कोई सिस्टम बनाया हुआ, पानी जो है वो उछल उछल के फव्वारों की तरह बच्चों के ऊपर गिरता रहता है, तो बच्चे जो है ना वो इंजॉय करते हैं। ये भी आपको दिखाऊंगी किसी दिन, बल्कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि मैं एक वो जिप लाइन पार्क में गई थी, तो वहाँ पे भी ये सिस्टम है, लेकिन तब सर्दियाँ थी तो तब ये ऑन नहीं था। लेकिन अब गर्मियाँ हैं तो अब हर जगह पे जो है ना उन्होंने ये फव्वारे से जो है ना ये ऑन कर दिए हैं। तो जी हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे इस हॉल में। ये है जी गोल्डन कॉम्प्लेक्स। ये है जहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है मिल्का की शादी की ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो था वो एडवांस पेमेंट करके दी हुई थी ताकि वो हमारा जो है वो बुक कर लें। लेकिन यहाँ पे एक रूल है कि आपने 3 जो है हफ्ते पहले आके जो है वो भी बुकिंग करवानी है। खैर 3 हफ्ते तो नहीं थे, अब तो 2 ही हफ्ते रह गए हैं। लेकिन हमें यही था कि हम लोग जाके ना जो अपना सारा जो है ना ये काम कंप्लीट कर आए, ताकि ऐ ना होए कि उदन जाइए तो सानू कहन कि भाई जी तुहाडा ऑर्डर कैंसल हो गया, तुसीं आके कीता नहीं। तो खैर मैंने उस भाई को कॉल किया था, तो वो भी पंजाबी था, तो हंस के कहता ओ नहीं नहीं असी इंज दे भी नहीं हाँ मैं क्या है ना होए कि भाएं असी उदन आइए तो तुसीं सारे कहो कि नहीं जी। कहता नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं बाजी, तुसीं जदों मर्जी आयो। बहुत अच्छी तरह मतलब जो है ना वो ये कह लें कि बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ बिहेवियर रखा और बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ डील किया। बल्कि हमें जो था ना, मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे अपनी चिकन कढ़ाई जो आपने सर्व करनी है ना वो भी मुझे थोड़ी सी चखा दें, क्योंकि यहाँ पे पता क्या करते हैं, चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दे देना तो उसके अंदर सारी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग कढ़ाइयाँ खाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारी बेल पेपर जो होती है ना हर रंग की, ये शिमला मिर्च जो होती हैं हर रंग की, वो कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। तो मैंने उनसे स्पेशली कहा था कि नहीं आप मत डालिएगा, आप मुझे वैसे टेस्ट कराएं कि आप लोगों का यहाँ पे क्या टेस्ट होएगा। तो ये है जी वो हॉल जो हम लोगों ने बुक करवाया हुआ है। और यहाँ पे आज किसी बच्चे की बर्थडे थी और वो जो डेकोरेशन करने वाली है वो डेकोरेशन कर रही थी। तो रिक ने मुझे बताया, तो मैंने कहा चले मैं आपको जो है वो एक नज़र दिखा भी दूँ कि मिल्का की शादी जिस हॉल में होनी है वो किस तरह का हॉल है। तो ये देखें बहुत ही बड़ा हॉल है ये तकरीबन ये वो कह रहे थे कि ये 500 बंदा जो है ना यहाँ पे शादी के लिए 450-500 बंदा हम लोग यहाँ पे ऑर्डर करते, मतलब ऑर्डर की करने हैं मतलब यहाँ पे गेस्ट आ सकते हैं। तो ये थी जी वो डेकोरेशन कर रही और बड़ी ही प्यारी डेकोरेशन कर रही थी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने कहा मैं आपको नज़दीक जाके जो है ना इसको थोड़ा सा विज़िट करा देती हूँ कि उसने कितनी मेहनत की हुई है। ये बुके थे और किसी टेबल पे उसने वो जो था पर्स से रखे हुए थे। तो हम लोगों ने इस डेकोरेटर से बात भी की थी, तो वो कह रही थी कि आप मुझे 2 दिन बाद कॉल कीजिएगा तो फिर मैं आपको ना इस बारे में सारा कुछ बताऊँगी, मैं अभी बिज़ी हूँ। तो देखिए हमारी इसके साथ बुकिंग होती है या नहीं होती। हम लोगों ने 1-2 और लोगों से भी बात की हुई है।
ये है जी उसके हॉल की लुक। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना बड़ा और ह्यूज हॉल है यहाँ पे ना। और ये जो नीचे बाकी सारा जो है वो कारपेट से कवर है, लेकिन ये एरिया उन्होंने छोड़ा हुआ है नचने टपने के लिए, कि आप लोगों ने जब बहुती रोटी खा लेनी है तो इतने आके तुसी नचदे टपदे रहो। और ये देखिए इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था ना सच्ची, कि मतलब मुझे तो वैसे ही पर्ल जो है ना वो बहुत पसंद है। और इस डेकोरेटर का जो है ना कार्ड भी पर्ल के नाम से ही है, पर्ल डेकोरेटर। तो मुझे यकीन माने इतना वो अच्छा लग रहा था ना, तो मेरा दिल कर रहा था मैं जाके उसको ना देखती रहूं, कितना खूबसूरत था। तो ये कोई बच्चा है, मतलब वो भी इंडियन थे, आगम नाम है उस बच्चे का, शायद जिस तरह मैंने प्रोनाउंस किया, आई डोंट नो कि मतलब वो सही है या नहीं, लेकिन आज उस बच्चे की बर्थडे थी। तो और ये वाला ऊपर मैं आपको लेके जा रही हूँ, एक और हॉल था जिसके लिए हम लोग पहले आए थे यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने ये फिर बुक नहीं किया था। हम लोगों ने असल में डेट जो थी ना वो सिलेक्ट की हुई थी 16 तारीख, 16 जुलाई, लेकिन हमें फ़ौरन डेट बदलनी इसलिए पड़ी थी कि हमें हॉल नहीं मिल रहा था कोई भी। तो ये था जी छोटा हॉल, तब उसने हमें दिखाया था, लेकिन उसने कहा था कि मेरी नीचे जो है ना पार्टी बड़े हॉल में 450 बंदा जो है ना उस दिन सेम डे, जिस दिन आप लोग कह रहे हैं, तो सेम डे जो है 450 बंदा नीचे होएगा, और आपकी पार्टी जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि साउंड इतना ज़्यादा होएगा डीजे का कि नीचे वाले डीजे की आवाज़ ऊपर डेफिनेटली आएगी, तो सारा कुछ जो है ना आपका वो ख़राब हो सकता है। तो बेहतर है कि आप डेट चेंज कर लें, उसकी वजह से आपको हर चीज़ की सहूलत जो है ना, हमारा फोकस ज़्यादा लोगों की तरफ होएगा, और आपका जो आप हमें बता रहे हैं कि 100-150 बनता है, तो वो फिर हमारा ध्यान जो है ना बट जाएगा। तो ये था जी मैनेजर का कमरा, जहाँ पे रिक ने जो था बाकी जो पेमेंट थी उनको पूरी क्लियर कर दी थी। और उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या सौतेले बाप भी ऐसा कर सकते हैं? बहुत सी कहानियाँ हम लोगों ने देखी हैं, सुनी है कि सौतेले बाप बहुत गलत होते हैं, लेकिन आज एक नई मिसाल रिक ने कायम की कि मिल्का को हर चीज़ की उन्होंने सहूलत दी। वीज़ा लगवाने से लेके उसकी शादी तक, उनसे जितना जो एक सगे बाप को करना चाहिए था, सगे ताई चाचा को करना चाहिए था, किसी ने भी उसकी मिल्का की मदद नहीं की, लेकिन रिक ने उसकी हेल्प की है। तो यकीन माने उस टाइम मुझे बड़ा ही ये दुख हो रहा था कि उसके सगे जो हैं उन्होंने उसका मिल्का को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि हमें उनकी जायदाद में हिस्सा ना देना पड़े। अच्छा जी, खुदा सबको हिदायत दे। वहां से आके जी मैनू लग गई सी भुख, ते मैनू ऐसी कोई झटपट या जो कोई चीज़ है ना मैं बना लूँ खाने में। तो मैंने क्या बनाया आज, मशरूम और ऑलिव्स वाला ना मैंने एग बना लिया था, मतलब ना आमलेट बनाया था। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया था। दूध मैंने इसलिए लिया था कि वो फिर गिल्टियाँ नहीं बनती, अगर ना आप अंडे में ये चीज़ें सारी नमक काली मिर्च या जो कुछ भी डाल दो तो गिल्टियाँ बन जाती हैं। कुछ लोग पानी यूज़ कर लेते हैं, तो मैंने थोड़ा सा जो था ना इसमें दूध डाला था, एक चम्मच आप कह लें दूध का डाला, और उसके अंदर नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, और जो है ना मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर जो था ना वो डाला था। और साथ ही मैंने 3 अंडे डाल के इसमें फेंट लिए थे अंडे, और जो था इसके अंदर मैंने डाल दिए थे मशरूम्स का टिन, छोटा टिन मैंने लिया था। इसका मैंने पानी निकाल लिया हुआ था क्योंकि मैनू बहुत भूख लगी हुई थी, तो मुझे यही था कि मैं ना फटाफट कोई चीज़ जो है ना वो बना के खा लूँ, और ये भी ना खाऊं कि ना है कि मतलब ये कह रहे थे कि बाहर से ले लेते हैं हम लोग ना, बच्चों को कोई ले देते हैं चीज़। मैं कहा जी बच्चों को ले दे, मैंने नहीं कुछ खाना, क्योंकि ऐ ना हो कि फिर मैं ना वजन घटा दे। यकीन माने एक दिन आप कुछ खा लो ना बाहर जंक, तो आपका वजन जो है ना 2 किलो बड़ा होता है। तो मुझे यही था, मैं क्या चलो ऐसे बहाने, वैसे तो मैं खाती नॉर्मली हूँ, बहुत कम जंक खाती हूँ बाहर से, मतलब जो भी है, लेकिन मुझे यही होता है कि नहीं कम ही खाएं। तो आज जो था ना मैंने फ़ौरन ये जो था एक मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है, आप इसको बना के खाएं, इससे आपकी शुगर जो है वो भी नॉर्मल रहेगी, और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होगा। मोस्टली पाकिस्तान में जो लोग हैं ना वो कहते हैं लो जी अंडे खाने नाल ते ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन यकीन माने यहाँ पे जो है ना डॉक्टर वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता। इसमें कितनी का सच्चाई है अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगर आपको नहीं खाना ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को तो नो डाउट आप ना खाएं, लेकिन डेफिनेटली ये शुगर के मरीज़ों के लिए जो है ना जिनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता वो खा सकते हैं। और मेरे साथ ऐसा ही है कि मेरा ब्लड प्रेशर शुक्र है खुदा का हाई नहीं होता, तो मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना ये बना के खाती रहती हूँ। तो ये एक ब्रेकफास्ट आइडिया था। तो ए लो जी, मैं बड़ी कोशिश की थी, मैं नवा पैन भी लेके आई लेकिन मैं फेल हूँ इसको फ्लिप करने में, पता नहीं क्या बात है, शायद मुझे कोई बड़ा स्पैचुला लेना पड़ेगा।
बड़ी करची लेनी पड़ेगी जो आसानी से हो जाए। अगर एक हमारा स्टोव जो है ना फ्रंट वाला, उसको पता नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने की मसला होया है, वो ख़राब ही रहता है। एक दफ़ा तो अब जो था ना, अब की बार जो ख़राब हुआ तो वहाँ पे आग लग गई थी और मैं इतना डर गई थी ना, तो उस दिन से उन्होंने आके ना तो उसको बिल्कुल बंद कर दिया, उसका बटन उतार के रख दिया। अब वो नया लगाएंगे तो फिर मैं उसको यूज़ करना शुरू करूँगी। तो ये थी जी मेरी हेल्दी आमलेट की रेसिपी, मशरूम आमलेट की। तो इसके साथ ही दें जी मुझे इजाज़त, कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।